साक्षी सब ठीक चल रहा है ना तेरा? भाभी वो 1700 रुपए चाहिए, भैया से बोला था, वो कह रहा था कि भाभी से ले लियो। हाँ मेरा पर्स तो मैं भी दे देती हूँ। रनिंग चेंज तो नहीं है मेरे पास, तुम एक काम करो 2000 ले जाओ। कुछ ले आऊंगे भाभी, पैसे बचे तो? नहीं नहीं तुम रख लेना ना जो बचेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं ही रख। बेटा ये विनय का सगा भाई तो नहीं है? नहीं पापा, बुआ का बेटा है, लेकिन सगे से ज्यादा प्यार है विनय और इनके बीच में। तो दामाद जी पैसे देते होंगे इसे खर्चे के लिए? हाँ, हमारे साथ रहता है तो हमसे ही लेता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दामाद जी सारा खर्चा उठाते हैं इसका? हाँ मतलब जीजू इसका सारा खर्चा उठाते हैं। सही कह रही है तू बेटा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया हमने? अरे बिल्कुल सही कह रही है साक्षी, मैं तो किसी को पैसे ना दूं उसे। अरे ठीक है तुम्हारे साथ ये रह रहा है, पर इसके खर्चे तो उसके माँ बाप को उठाने चाहिए ना। तो क्या हो गया पापा, विनय का कोई छोटा भाई है भी तो नहीं ना, और विनय इसको बहुत प्यार करते हैं। बचपन से ज्यादातर ना दोनों साथ साथ में रहे हैं, इसलिए सगे भाइयों जैसा प्यार है इनके बीच में। देख बेटा, सगा भाई होना उस सगे भाई जैसा समझना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर मेरे घर में ऐसा होता ना तो मैं तो किसी को ना देने देता पैसे। अरे मैं अपने सगे भाई को पैसे ना दूं, दूर वाले तो बहुत ही दूर की बात है। सगे भाई को भी नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं। क्यों पापा? अरे जब मेरे पैसे हैं तो मेरे पैसों पे मेरा हक होना चाहिए ना। तू एक बात बता, तूने उसे इतने पैसे दे दिए, ये पैसे तू अपने ऊपर भी तो खर्च कर सकती थी, और तूने पैसे उस बंदे को दिए जिसका इन पैसों पे हक ही नहीं है। मेरी बात सुन, दामाद जी को समझा और इसे निकाल अपने घर से। बेफालतू के खर्चे करवा रहा है तुम्हारे ऊपर। इस शहर में कितने होटल हैं, कितने पीजी हैं, कहीं भी जाकर रह लेगा। तुम्हारे सर पे क्यों मंडरा रहा है ये? हमारे सर पे नहीं नाच रहा है, वो छोटा भाई है बस, इसीलिए यहाँ पे रहता है। वो पढ़ाई होती है उसकी, यहीं कॉलेज है बस इसलिए। वैसे रिंकी, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे समझाना ना हमारा टाइम वेस्ट करना है। तू बहुत भोली है यार। साक्षी मैं भोली हूँ, ठीक है, अगर इसे बोला कहते हैं तो मैं भोली ठीक हूँ, क्योंकि तेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना है मुझे। मेरे जैसे का क्या मतलब है तेरा? तेरे जैसी चालू और मतलबी लड़की। और ये आप दोनों यहाँ बैठ करके जो मुझे सिखा रहे हो ना कि मेरे पति के पैसे पे सिर्फ मेरा हक है, बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। अरे साक्षी, तूने तो अपना घर बर्बाद कर दिया। आज यहाँ पे बैठी हुई है, पापा के साथ रह रही है डिवोर्स लेकर के, और पापा आपको अपनी एक बेटी का घर तोड़ करके तसल्ली नहीं मिली, जो आप अपनी दूसरी बेटी का भी घर तोड़ने पे लग गए हो। और वैसे भी मैं तो बहुत बाद में आई हूँ। मुझसे पहले तो विनय की लाइफ में उसकी मम्मी थी, उसके पापा थे ना, उसके भाई थे, बहन थे। मुझसे तो शादी बाद में हुई है। और पापा, आपके भी तो भाई बहन है ना, आप खुद सोचो, आप क्या साक्षी को भी यही सिखाओगे कि तू अपनी बहन की हेल्प मत कर? नहीं ना। और वैसे भी विनय इतनी मेहनत करके कमाते हैं तो अपने घर वालों को खुश रखने के लिए कमाते हैं, तो उसमें मेरा कोई हक नहीं बनता कि मेरे से पूछ करके वो पैसे दे, या मैं उन पे रोक टोक लगाऊं कि रुको बेटा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। और पापा, हम अपना टाइम भला क्यों खराब करें? फ्री फोकट का टाइम थोड़ी आ रहा है, इसे ज्ञान बांटते रहेंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ना इसके। आप चलो यहाँ से, डफर कहेंगी। तब इसके पिता बुला रहे, बेटा तुम बिल्कुल सही बोल रहे, चलो भाई।